डेली करंट अफेयर इन हिंदी। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। नवंबर 2025 करंट अफेयर 7 नवंबर 2025। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। हाल ही में तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। भारत, मालदीव, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मालदीव। मालदीव ने एक ऐसी नीति लागू की है जिसमें एक विशेष वर्ष के बाद जन्मे लोगों को जीवन भर तंबाकू खरीदने पर प्रतिबंध होगा। इसे जनरेशनल टबैको बैन कहा जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने किस संगठन के साथ कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि सेवाओं हेतु MOU साइन किए हैं? RBI, EPFO, SBI, सेबी। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी, EPFO। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया के टॉप 100 में किस देश की कई शिक्षा संस्थान शामिल हुए हैं? चीन, भारत, जापान, UAE। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारत। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस, फ्रांस, इजराइल, श्रीलंका। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इजराइल। इस MOU का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीकी, सामरिक सहयोग और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करना है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के कटिहार जिले में स्थित किस झील को रामसर साइट घोषित किया गया? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। कबरतल, गोगाबील, मानसर, चिल्का। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गोगाबील। गोगाबील झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर वेटलैंड साइट घोषित करने में से जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चुनाव आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 2023, 24, 25, 26। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 2026। इसी के साथ 2025। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। यह कार्यक्रम विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया, तकनीकी और प्रबंधन मॉडल समझने के लिए शुरू किया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। इफ्को और अमूल को दुनिया की अग्रणी किस श्रेणी की समितियों में शामिल किया गया? बैंकिंग, कृषि सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ऑप्शन बी, कृषि सहकारी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। CBSE ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदया सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया है? नई दिल्ली, मुंबई, दुबई, सिंगापुर। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दुबई। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक शिक्षा मॉडल का आदान प्रदान, शिक्षक छात्र विकास और शिक्षा नवाचार को बढ़ावा देना था। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दया डोगरे, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से जुड़ी थी? विज्ञान, साहित्य, खेल, कला। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कला। दया डोगरे एक प्रसिद्ध भारतीय कलाकार थी जिन्होंने कला जगत में उल्लेखनीय योगदान दिया। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का लक्ष्य 2047 तक कितने करोड़ टन स्टील उत्पादन क्षमता हासिल करना है? 20 करोड़ टन, 30 करोड़ टन, 40 करोड़ टन, 50 करोड़ टन। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 50 करोड़ टन। इसी के साथ सरकार ने 2047 तक 50 करोड़ टन और 2030 तक 30 करोड़ टन स्टील उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।